हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ जितेंद्र शाह। वेलकम टू माय ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम आज कंप्यूटर सीरीज़ के अंदर एमएस वर्ड के फाइल टूल बार के कुछ ऑप्शंस के बारे में हम सीखेंगे, जिसमें से होम बटन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। बच्चों ने या जिस भी लोगों ने नहीं देखा है वो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और होम के बारे में जानिए पूरी तरीके से। आज से हम इंसर्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं कि इंसर्ट का यूज़ कैसे कहते हैं और इंसर्ट में क्या क्या फीचर होते हैं। जैसे कि एक लाइन लिखा है हमने कि ऑन द इंसर्ट टैब क्या होता है। तो ऑन द इंसर्ट टैब में क्या मिलेगा, तो यू कैन ऐड पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, टेबल एंड मोर टू टेक यूर डॉक्यूमेंट टू द नेक्स्ट लेवल। कहने का मतलब यह है कि इंसर्ट टैब के अंदर हमें पिक्चर्स ऐड करने की फैसिलिटी मिलती है, शेप डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के शेप, रेक्टेंगल या स्क्वायर या फिर स्टार एक्सेट्रा। स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स यानी कि कुछ ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं उसके अंदर, टेबल को ऐड कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, यानी कि सुंदर बनाने के लिए या डेकोरेटिव बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब का यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर। जैसे ही इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, कवर पेज आता है। तो हम आज कवर पेज के बारे में सीखेंगे कि कवर पेज में क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब का डेफिनेशन देखा, एक अब लास्ट में जाके हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो न्यू पेज पर चले जाएंगे, एक न्यू पेज पर आ जाते हैं। अब नए पेज पर देखेंगे कवर पेज। कवर पेज क्या होता है कि किसी भी बुक को या किताब या कॉपी को बनाने के बना होता है, उसका पहला पेज कवर पेज कहलाता है। तो इसी तरीके से वर्ड के अंदर कवर पेज हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने किसी भी बुक, वर्ड या कुछ हम लिख रहे हैं उसके लिए। तो कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट थीम्स होते हैं कवर पेज के, जो ये आप देख पा रहे हैं, कवर पेज पर क्लिक किया है यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार के जैसे आपको इनमें से अगर कुछ नहीं चाहिए तो मोर कवर पेज फ्रॉम office.com से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप किसी किताब पर लिख रहे हैं तो मैंने किताब वाला ले लिया, ये वाला कवर पेज ले लिया। अब इसमें कह रहा है कि टाइटल बताइए, टाइटल क्या होना चाहिए उस कवर पेज का। मैंने लिखा कि बायो, बी कैपिटल, पूरा कैपिटल करते हैं, बायोग्राफी होगा, शॉर्ट में लिखता हूँ बायो, फिर किसका, ओटीपी का, यानी कि ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म का। और ओटीपी सब टाइटल क्या किया कि ओटीपी क्या है, तो ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, सब टाइटल डाला, नाम मेरा आ गया। डेट डाल देते हैं, डेट अगर डालना है तो आपको तो यहाँ से डेट भी डाल सकते हैं, जैसे चूज़ कीजिए आज क्या है। आज जो है डेट, यहाँ पर क्लिक करें, टुडे कर देते हैं, टुडे आ गया। और कोर्स टाइटल कुछ डालना है तो डाल सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, टेक से, टेक मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इस तरह से कवर पेज मेरा तैयार हो गया है। इसी कवर पेज के ऊपर दूसरा ऑप्शन एक आता है कि रिमूव कवर पेज। इस कवर पेज को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों जो पहला तो हमने बनाया है इसको रहने देते हैं, एक नया कवर पेज लेते हैं यहाँ पर और उसको मैं रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि एक कवर पेज लिया और इसमें भी वही चीज़ें आ गई जैसे कि पहले ऐड किया है, वो चीज़ें यहाँ से ले लिया। मैं चाहता हूँ कि अब दो कवर पेज है, एक ये है मेरे पास और एक लास्ट, इसने उसी को रिप्लेस कर दिया। तो मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ और पहला कवर पेज मेरा ये रह गया और दूसरा कवर पेज मैं अपना एक नए पेज पर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाई लिख के एंटर किया और एक कवर पेज को ऐड किया मैंने इस तरीके से, ये कवर पेज आया मेरा एक और, ये वहीं फ्रंट पे ही ले रहा है। तो फ्रंट पे ही ले रहा है तो हम क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम ऊपर ही एक पेज को जोड़ते हैं नीचे ना करके। जो मेरा पहला कवर पेज है तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ लास्ट में, यहाँ पर कंट्रोल एंटर कर देता हूँ तो एक नया पेज ऊपर ही आ गया। अब मैं यहाँ पे एक न्यू कवर पेज लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया आपका ये एक कवर पेज ले लिया और एक कवर पेज मेरा कहाँ गया, ये उसी को रिप्लेस कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो मेरा पहला कवर पेज था, अब मैं चाहता हूँ कि ये कवर पेज जो है यह रिमूव करना है, नहीं हटाना है, मुझे कोई और चाहिए। तो कवर पेज में जाएंगे आप और रिमूव पर क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा, कवर पेज को हटा देगा और आपका जो भी पहले के मैटर होंगे वो सारे आ जाएंगे। इस तरीके से कवर पेज ले सकते हैं और हटा सकते हैं और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल में आता है हमारा कि एक कवर पेज मैं ले लेता हूँ फिर से, ये जैसे कि ये ले लिया मैंने
और इस कवर पेज में जो लिखना था मैंने लिख दिया है। अब जब कवर पेज को मैंने सेलेक्ट किया और इसके कवर पेज में गया, क्योंकि कवर पेज को इमेज को अब सेलेक्ट कर लिया गया, तब जाके मेरा ये जो है ये वाला फंक्शन क्या हुआ, अवेलेबल हुआ है कि सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। यानी कि ये जो है कवर पेज जो है जो मैंने बना लिया है, इसको कह रहा है कि ये जो कवर पेज की गैलरी है, ये वाली गैलरी, इसमें आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस कवर पेज के थीम में ऊपर आ जाएगा मेरा नाम, किस नाम से, तो मैंने लिखा JITENDER, जितेंद्र के नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, और ओके किया। अब जैसे ही मैं कवर पेज पर जाऊँगा तो मेरा ये जो मेरे द्वारा बनाया गया कवर पेज है वो यहाँ पर आएगा ऊपर। सेव किया है ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं आएगा। ये सेव गैलरी में जाना पड़ेगा मुझे वापस, तो यहाँ पर मेरे को वो सेव जो है मिलेगा। जैसे कि मैं इसको एक बार से बंद करके चालू करता हूँ, ठीक है। ये मेरा था आइकन, इसको मैं दोबारा से चालू करता हूँ तो ये आया मैं, और ये मेरा पूरा वही पेज आ गया। और से ये कवर पेज में गया और सेलेक्ट पर क्लिक किया, कवर पेज में जाएंगे, सेव एज कवर पेज, गैलरी गैलरी गैलरी, इसी के ये रहा, ये मेरा कवर पेज आ गया जितेंद्र के नाम से। तो ये ऑप्शन कब आता है, जब आप बना ले या फिर उसको सिलेक्ट कर ले और आप चाहते हैं कि जो ऑलरेडी इसमें टेम्पलेट दिए गए हैं उसी टेम्पलेट में मेरा भी जो है जो मतलब कि कवर पेज है वो रहे, मैं कभी भी एक्सेस कर सकूं, बाहर नहीं है तो यहाँ रहे, तो वो आप यहाँ सेव करके रख सकते हैं। तो यही था ये ऑप्शन का यूज़, जो था क्या था, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। कवर मतलब कि जो सिलेक्शन वाली पेज है उसको कवर पेज गैलरी में सेव करना, इस कवर पेज की गैलरी में सेव करना, यानी कि जनरल करके किया था तो नीचे जनरल में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है अब हमारा क्या कि ब्लैंक पेज। अब ये क्या होता है ब्लैंक पेज, मतलब कि एक नया पेज लेना। दो तरीके से लेते हैं। अगर कर्सर हम ऊपर रखेंगे, कर्सर हमारा बिल्कुल नए पेज के ऊपर है, मतलब कि अभी कर्सर मेरा इस कवर पेज के ऊपर है, तो यहाँ पर जैसे ब्लैंक पेज करूँगा तो ये सबसे टॉप पर ले आएगा एक ब्लैंक पेज। यानी क्या किया इसने, टॉप पर ब्लैंक पेज दिया और कवर पेज को मेरा नीचे कर दिया। अगर मैं इसी कवर पेज के लास्ट में क्लिक करके होता तो क्या करता, और फिर मैं यहाँ लास्ट में क्लिक करता हूँ, इसके लास्ट में कहाँ आइकन आ रहा है मेरा, यहाँ कर ले, चाहे इसमें, इस पर समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ करूँगा तो, और पेज ब्लैंक पेज करूँगा तो ये इसके ऊपर देगा, और लास्ट में करके करूँगा तो वो क्या करेगा, हमें एक नीचे नया ब्लैंक पेज दे देगा, ठीक है। इस तरीके से भी नया ब्लैंक पेज ले सकते हैं। और शॉर्टकट जो है नया पेज लेने का दो तरीके हैं, लास्ट में एरो है, कंट्रोल एंटर कीजिए, नए पेज पर चले जाएंगे। अदरवाइज बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट से बाहर जाना है तो कंट्रोल एन करके नया पेज मतलब कि डॉक्यूमेंट ही बाहर चले जाएंगे दूसरे डॉक्यूमेंट में। इसी के अंदर आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जैसे कि पेज ब्लैंक लेना एक मतलब कि प्रक्रिया है कि नए पेज पर जाने का, पेज ब्रेक भी एक प्रक्रिया है नए पेज को वो करने के लिए। जैसे बहुत से हमने पेज लिख दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि मैंने लिखा है, मान लीजिए इस पर मैंने कुछ लिख लिया, = RAND और ब्रैकेट बंद करके, और मैंने एंटर मारा, एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया मेरा, इस पे आ गया। मैं चाहता हूँ पहले वाले पर भी कुछ लिख लूँ, इसी पर भी एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये किया, और शॉर्टकट पैराग्राफ लिखने का शॉर्टकट है वर्ड में, मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया। मैं चाहता हूँ कि अब ये और ये जो बीच में है ये पेज ब्रेक हो जाए, तो मैं कर्सर क्लिक करूँगा जहाँ भी होगा और पेज ब्रेक पर क्लिक करूँगा। तो अब क्या किया, इसने पेज को ब्रेक कर दिया, यानी कि इन दोनों के बीच में एक पेज मेरे को खाली दे दिया कि मुझे कुछ लिखना था, इसलिए पेज ब्रेक के लिए यूज़ होता है। ये कब लिया मैंने, इन दोनों के बीच में, यानी कि आप जहाँ भी पेज ब्रेक करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, नया पेज आ जाएगा। मतलब ब्लैंक पेज के जरिए भी आप नया पेज लेके बीच में ऐड कर सकते हैं, और पेज ब्रेक के माध्यम से भी आप नया पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पेज ब्रेक और इसमें अंतर। वही करें, इंसर्ट अ पेज ब्रेक, यानी कि कंट्रोल रिटर्न से भी कर सकते हैं, एंड द करंट पेज हेयर एंड मूव द नेक्स्ट पेज। बात वही है, यहाँ डेफिनेशन में भी यही बात लिखी है कि एक नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए ब्रेक पेज का यूज़ करते हैं। और ब्लैंक पेज क्या है कि ऐड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी नया पेज ऐड कर सकते हैं ऊपर नीचे। और ब्रेक पेज में जो होगा वो दो पेज के बीच में पेज को ऐड करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम
टेबल के बारे में है, तो टेबल के बारे में हम अलग से एक क्लास करेंगे जिसमें कि सीखेंगे, क्योंकि टेबल के जब हम सीखते हैं तो टेबल में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जो है उसके साथ आती है, क्या कहते हैं कि इसके एडिशनल फीचर खुलते हैं और उसके बारे में भी जानना होगा, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हम टेबल को बेसिकली जान लेते हैं क्या होता है कि अगर हमने जैसे कि एक नए पेज पे हैं जहाँ पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पर हमें छोटा मोटा टेबल चाहिए, ज़्यादा नहीं, मैं चाहता हूँ कि चार चार पाँच रो कॉलम या उसका टेबल चाहिए, तो ऐसे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टेबल इंसर्ट करेंगे, टेबल का लेआउट खुल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से टेबल ऐड करके आप इसमें लिख सकते हैं या इंसर्ट टेबल। दूसरा तरीका है कि टेबल ऐड करना चाहते हैं, इस टेबल के बाहर पहले मैं देखता हूँ कि मैंने क्या किया, बाहर बिल्कुल क्लिक कर लिया और मैं चाहता हूँ कि एंटर करके बाहर नीचे ऐसे हो रहा है, यहाँ पर आ गया। और मैं एक तो यहाँ से कम चाहिए था तो कर लिया, दूसरा इंसर्ट टेबल का ऑप्शन के माध्यम से भी आप ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ बता दिए कितने हैं, मैंने बोले कि 10 चाहिए, और सॉरी कॉलम, और रो मैं बता देता हूँ, मुझे आप 7 रो दे दीजिए। कह रहा है कि साइज़ कैसा होना चाहिए, ऑटो फिट कर दिया, और कंटेंट अभी लिखा नहीं है तो मैंने ओके किया। तो ये जो है नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 10 और रो कितने हो गए 7, इसके लिए भी लेआउट खुल गया। ठीक है, अभी मैं आपको टेबल को बेसिकली ऊपर से बता रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा आप सभी को। तो टेबल इस तरीके से भी ऐड किया जा सकता है और इंसर्ट टेबल से कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल के माध्यम से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि दो ऊपर हमने दो तरीके से टेबल ऐड किया। अब ड्रॉ करना, मुझे यहाँ एक ही लाइन का एक टेबल चाहिए और उस टेबल के अंदर 7 के बजाय कितने मुझे कॉलम चाहिए, सिर्फ 2 छोटे कॉलम चाहिए और 2 बड़े कॉलम चाहिए। तो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं हम टेबल को। तो ये टेबल ड्रॉ करने का तरीका है। ड्रॉ टेबल के अंदर ही इस टेबल को अगर नहीं चाहिए, हटाना है, तो इरेज का एक ऑप्शन आता है, इरेज लीजिए और जहाँ से जो मतलब जो लाइन हटाना है वो हटा दीजिए, पूरा हटाना, जैसे कि मैं मुझे इतना नहीं चाहिए और ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये नीचे वाली भी नहीं चाहिए। मैं इरेजर पर वापस जाऊँगा, इरेजर लूँगा और इरेजर से इसको इरेज करके बस ये वाला हिस्सा, सिर्फ इधर वाला हिस्सा चाहिए। जैसे कि मैंने ये क्लिक किया और इरेजर पर गया और मैंने क्या किया कि इरेजर का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ से इस लाइन को इरेज कर दिया। इरेज क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों इस प्रकार से हम इरेजर का यूज़ करेंगे। टेबल के अंदर जाएंगे, ड्रॉ टेबल पर थे हम, कहाँ थे, ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल जैसे ही ओपन करते हैं और एक टेबल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए इसी पे एक और लाइन मैंने चला दिया और ये ड्रॉ कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ऊपर वाला टेबल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे पर क्लिक कर दूँगा। तो ये इसमें जैसे जैसे नहीं चाहिए आप उसे वैसे वैसे इसको इरेज कर सकते हैं। जिस जिस डायरेक्शन से नहीं चाहिए उस डायरेक्शन से इस टेबल को आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल का इरेज किया जा सकता है। इसी के अंदर एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि कुछ टेक्स्ट है उसको टेबल में चेंज करना है, तो उसको भी किया जा सकता है इजीली। वर्ड में बना लिया हमने बहुत से और उसको हम चेंज करना चाहते हैं टेबल में बन जाए। तो ये और प्लस टेबल के जो फीचर्स हैं इसको मैं आपको, और स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्विक टेबल का यहाँ से जो कुछ फॉर्मेटिंग होती है क्विक टेबल में, क्या है कि जैसे खाली पेज पे आया, इनबिल्ड टेबल मुझे चाहिए, जैसे कि कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए होते हैं या कुछ और भी ग्राफिक्स आइटम टेबुलर फॉर्म में शो करने के लिए, जैसे कि मुझे ये चाहिए। ये बुक के ऊपर ही मैंने ये टेबल ले लिया, अब मैं ये टेबल इसके ऊपर ले लिया और इंक्रीज़ कर दिया ये। अब इस पर क्या कितने बुक है, इसमें मैगजीन कितने हैं, नोटबुक है, अगर यहीं चाहिए तो यहीं, नहीं तो इसको मैं मूव कर लूँगा कहीं और, जहाँ भी मूव करना है मुझे वहाँ मूव करके ले आऊँगा इसको, इस टेबल को। जैसे कि अभी ये नहीं, ये वाला टेबल है ना मेरा नोटबुक वाला, इंसर्ट में जाके मैं वापस से कर लेता हूँ एक बार। ये वाला आइटम वाला टेबल है, इसको मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कवर पेज बना है, नीचे आए, तो नीचे आए तो मैं नीचे आ गया और खाली पेज पर क्लिक कर दिया, खाली पेज पर वो आ गया। और ये मतलब कि मेरा वो वाला हिस्सा आ गया, कवर पेज का आ गया। मैं नहीं चाहता कवर पेज का, मैं चाहता हूँ ये वाला जो है आइटम वाला है, वो आइटम वाला पूरा का पूरा नीचे आ जाए। या मैं ऐसे करता हूँ, छोटा कर लिया, छोटा करके वापस करके इसको पूरे के पूरे अब लेके आ जाता हूँ एक नए पेज पे। तो नए पेज पे आ गया मेरा वो जो मैंने ऐड किया, क्या,
टेबल में जाके क्विक के उससे ऐड कर सकते हैं कि किस प्रकार से, मतलब कि क्विक के कुछ चाहिए आपको टेबल, हमने आइटम्स और नीडेड का एक जो है टेबल के अंदर से हमने इस फीचर को ऐड किया था कि क्विक के टेबल में जाके। इसी तरीके से हमें यहाँ पर और भी जो है इनबिल्ड है कैलेंडर बनाने के लिए, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, कैलेंडर 3, और कैलेंडर 3 के बाद कैलेंडर 4 भी दिया हुआ है। इसके बाद डबल डबल टेबल दिया हुआ है। डबल टेबल यानी कि इसमें कुछ और अल्फ़ा बीटा गामा करके, मतलब इनमें से बहुत सी इनबिल्ड टेबुलर फॉर्म दिया है जो कि मैंने इनबिल्ड कर रखा है, या विथ सब हेडिंग के साथ वाले टेबल दिए हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ टेबल दिए हुए हैं या विथ सब हेडिंग 2 के साथ दिए हुए हैं। तो जिस तरीके का आपको चाहिए, जैसे कि मुझे एक टेबल ये चाहिए सपोज़ कीजिए, तो एक टेबल तो मैंने लिया था, एक ये वाला चाहिए, तो ये जो आइटम बुक वाला टेबल है मेरा, ये नीचे आ गया। तो मैं इसमें क्या है, मैं अपना इस वाले टेबल को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, वो टेबल नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉलेज के नाम दिए हुए हैं, न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर दिया है कि अंडर ग्रेजुएट कितने स्टूडेंट है, ग्रेजुएट कितने हैं, टोटल कितना हुआ। फिर उसके बाद यह है ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट कितने वो ग्रेजुएट हो गए, फिर उसमें चेंजिंग कितना आया। तो इस तरीके से ये डेटा तैयार करने के लिए टेबल बने हुए हैं। टेबल से हम इंसर्ट में जो है टेबल के अंदर क्विक के जो है क्विक ऑप्शन है, क्विक टेबल लेके हम कुछ डेटा को तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से बनाने में हमारे जो है डॉक्यूमेंट को बनाने में हेल्प करेगा, और अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ टेबल जो है इस प्रकार के टेबल ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं होता है तो हम ड्रॉ टेबल करके भी अपने टेबल बना सकते हैं। इस तरीके से जो है बहुत से टेबल ऐड कर किया जा सकता है। जैसे कि एक टेबल ये मैट्रिक्स टेबल है। मैट्रिक्स टेबल किस काम आता है, तो जैसे मैं ऐड करता हूँ इसको, एक खाली पेज पर जाते हैं, मैं इसके नीचे ऐड करता हूँ एक मैट्रिक्स टेबल को, इंसर्ट में जाके क्विक टेबल में जाके, और मैट्रिक टेबल एक ऐड करके बताता हूँ आपको। मैट्रिक टेबल इसमें क्या है कि सिटी और टाउन लिखा, उसको किस में मैट डिफाइन कर दिया, पॉइंट में डिफाइन कर दिया, पॉइंट ABCD करके, पॉइंट ABCD ऊपर भी कर दिया ई तक। अब इसमें उसने क्या किया कि मैं ये जो है जो पॉइंट टेबल है, इस टेबल में उसने फिर बताया कि सिटी या टाउन ए में जो है कि ए में कितना जो है पॉइंट ए में, मतलब कितना पॉइंट ए में जो है डाटा है। सिटी और टाउन का उसने क्या ऐड किया था, हमने इंसर्ट में जाके हमने ऐड किया उस टेबल क्विक टेबल में जाके सिटी टाउन वाला ऐड किया, तो उस पर क्या था, मैट्रिक्स है, यानी कि किसी चीज़ की मैट्रिक्स वैल्यू बता रहा है कि किस सिटी या टाउन में कितने पॉइंट है। तो वो चीज़ें इस तरीके से बना के हम दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ सिटी टाउन नाम लिख दिया, यहाँ पर लिखा कि वहाँ पर पॉइंट ए ही लिखा है, हम मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिटी ए में जो है पॉपुलेशन कितना है, POPULATION, तो मैंने पॉपुलेशन ए, इसी तरह पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन सी, पॉपुलेशन डी, पॉपुलेशन ई कर दूंगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि सिटी या टाउन, सिटी ए के अंदर पॉपुलेशन ए, मतलब कि ये हुआ कि सिटी ए में पॉपुलेशन कितनी है ए के अंदर, वो यहाँ पर दिखाएगा कि इतनी पॉपुलेशन है। इसी तरह मैं यहाँ पॉपुलेशन बी डाल दूंगा तो पॉपुलेशन बी, यानी कि सिटी बी के अंदर कितने पॉपुलेशन है वो दिखाएगा, बी का, सी का, डी का, ई का। इस तरीके से ऐड करके हम बहुत से डेटा तैयार कर सकते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें। इसी के अंदर दोस्तों दो तीन चीज़ें और भी है। टेबल इतना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए और वर्ड में यूज़ करने के लिए। तो मैंने आपको नॉर्मल टेबल लेना सिखा दिया, इंसर्ट टेबल सिखा दिया, ड्रॉ टेबल बता दिया, और इनके जब करने के बाद एक नया फीचर खुलता है, डिज़ाइन और इसका लेआउट। उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से टेबल के बारे में बताऊंगा, और उसमें इनके जो अलग अलग पिक्चर्स, मतलब कि जो टेबल खुले उनका यूज़ बताऊंगा। फिर इसमें से दो चीज़ें और हैं कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि कोई टैक्स है, उस टैक्स को टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो बताऊंगा। फिर एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि वर्ड के अंदर एक्सेल नहीं है लेकिन एक्सेल जो है एक्सेल सीट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं कैसे। तो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप एक्सेल सीट भी ले सकते हैं वर्ड के अंदर। जैसे हाई वाले पेज पर आते हैं, एक एंटर मारा मैंने और इंसर्ट टेबल में गया। अब मैंने क्या किया, एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक किया, यहाँ पर एक एक्सेल स्प्रेडशीट एंटर हो जाएगा।
मतलब कि आप जो है वर्ड के अंदर एक्सेल का काम कर सकते हैं। जैसे ही इंसर्ट के माध्यम से आपने एक्सेल स्प्रेडशीट को ऐड किया तो यहाँ पर एक्सेल वाला सीट खुल गया बिल्कुल एज इट इज़, और ऊपर उसके टेबल बॉक्स खुल गया। तो इसमें आप जो भी डेटा करना है, काम करना है, आप डाल के कर सकते हैं। तो इसको भी मैं वर्ड के माध्यम, जब वर्ड में काम करेंगे हम, तो इसको भी उसी समय बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत से फीचर है और एक वीडियो में नहीं सही से समझा पाएंगे। इसलिए हर इन सभी फीचरों को बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इसलिए सबको जो है एक एक करके सीखना होगा और सही से सीखना होगा। तो इसलिए मैं आप सभी को इसका अलग से वीडियो बना के ही बताऊंगा। तो अभी मैं अपने वर्ड में चलता हूँ और वर्ड में जाके इसको क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं एक्सेल वाले को। इंसर्ट में आ गए, तो इसमें से आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट वाला बताऊंगा, एक्सेल स्प्रेड। ये दो मेन फीचर इसके हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उसके बाद इसके साथ साथ आपको टेबल के भी फीचर के जो लेआउट खुलता है, टेबल पर क्लिक करने के बाद इसका एक लेआउट और डिज़ाइन करने का इसका खुलता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास के देखने के लिए, और आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी जो शुरू से क्लास वर्ड का चल रहा है प्रैक्टिकली, उनको भी सीखने को मौका मिले और वो भी अपने कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाएं और डेली लाइफ में यूज़ करें। धन्यवाद।